All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना. पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, one of the best chefs, right? देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है, पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे. आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है. और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा, नहीं वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू आ रहा. फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है, और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है. और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे. आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं. और इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा. नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई. और संजीव जी लगे पड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा. आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं. रिमेंबर इस शो? खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे, और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका. मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बनाए? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा, एक्सीलेंट. ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो. तरला दलाल जी का एक शो आता था, रिमेंबर दैट शो? यस जब ने कुक इट अप विद तरला दलाल. तरला जी हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ. तरला जी 2 सीटियों 3 में चावल उतारने क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया. मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मार. नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार, बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन. ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई. उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी. आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश बनाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए. और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए. और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए. इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार, बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था, फिर उसे उंगली से घुसा रहे, घुस जा बहन मोहल्ले अंदर जा. और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वादानुसार डाले, इसमें वो स्वादानुसार डाले. और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना, देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काटते तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं. नमक स्वादानुसार. अरे नमक की तो कलेश है घर में, आधे लड़ाइयां नमक की वजह से हो रही है. भाई इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में. और 90s की आंटियां पागल. मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन जो बोलते थे लिख लेती थी. उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर. डालो धनिया डालो, खिलाओ शराबी पति सब खिलाओ. मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही. घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स, वो पहन के दाल बना रही थी. दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए. मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी.
वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को, कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ही ले आया हूं। तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी, कसाटा पे धनिया। मैंने कहा मम्मी क्या करे, चुप रहो, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वॉज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा हूँ अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था। बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ, उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं। तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच क्विजीन बनाएंगे, फ्रेंच क्विजीन। और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं। और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टार का खंबा पड़ा हुआ था। तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग। और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है। मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो। मैं कहा मम्मी दूध में डालो, दूध में डालो। मैं कहा बॉर्नविटा हट, तेरी माँ की हट, नहीं होना लंबा में भंडना हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में। पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चीयर्स। मैं कहा चीयर्स, चीयर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास। मम्मी फुल आउट। इट वॉज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहे। वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रेजेक्टरी बना के खुद ही पे मूत रहा है। और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूं। श्याम श्याम श्याम। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? आई वॉज द फर्स्ट वन टू प्ले मूत निंजा। देखो, वी ऑल नो इज अ ग्रेट शेफ, राइट? इज अ पद्मश्री, इज अ ग्रेट शेफ। ये जोक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम। क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा और जो बनाया भी। एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो टैनल कल्चर है, ही इज द वन हू स्टार्टेड इट। सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जोक कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूं ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे, भाई बंदियां हॉर्नी हो रही थी।
सच में हो रही थी? नहीं? फिर मैं चाहता हूं मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो। और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ हाय गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स जो कि मैं फाइनली निकाल दिया है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी सबके साथ शेयर कर लो यार। और आने वाले टिकट का जो टिकट लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। वहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया है, इन केस यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म ओवर देयर। उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो। उसके अलावा क्या बता रहा था, इंस्टा पे फॉलो कर लो, अदर चैनल है गौरव कपूर ब्लॉग, उसमें फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी यूके टूर, अपना यूके और यूरोप टूर चालू है। यूके, एम्स्टरडैम, जर्मनी भी ऐड कर रहे हैं मोस्टली, एंड वन मोर सिटी डबलिन। तो सबका जो टिकट लिंक है सब कुछ बायो के अंदर है। प्लीज चेक इट आउट एंड सी यू गाइज। थैंक यू एंड शेयर द वीडियो। हाँ, बिकॉज भाई वेब ओके, इफ यू लाइक इट देन ओनली शेयर इट। थैंक यू। I've been married for about 3 years now and I'm totally against dowry. It's a social evil. पर स्मार्ट टीवी 1.5 लाख का है तो मैं तो दहेज के खिलाफ हूं। पर कोई बाप अपनी खुशी से अपनी नन्ही परी को कुछ देना चाहे तो मैं कौन सा सांड होता हूं उसे मना करने वाला है? पापा की खुशी कुछ नहीं है? ये 2 आर्टिकल पढ़ के स्कूप पूप के मना कर दूं मैं कि हमें नहीं चाहिए हमारे घर में? पापा कह रहे हैं आप बेटा कैसी बातें कर रहे हो, हमने बचपन से इकट्ठा। और मैंने कभी नहीं बोला था यार अपने ससुर को कि टीवी चाहिए। करेंगे आप बताओ, क्योंकि पता है ना आपको जब इस देश में टीवी नहीं था तो क्या हुआ है, हम सब पैदा हुए हैं। टीवी छोड़ो यार, इग्नोर कर दिया। शादी के पहले ही मेरी मदर इन लॉ घर पे आई हमारे और हॉल में बैठ गई और यहाँ बैठी थी, यहाँ मैं, यहाँ मेरी मम्मी, और कह रही गौरव बेटा जरा एसी चला दो। अब यार हमारे हॉल में एसी है पर वो वाला एसी नहीं होता जो व्हाइट कलर का लगाते हो पर वक्त के साथ अपने आप येलो हो जाता है। तो पर हमने खुद नहीं चलाया वो 3-4 साल से एसी, हम खुद ही नहीं बैठते हॉल में। तो कह रही एसी चला दो, मैं खड़ा था, मेरी मम्मी खड़ी थी यहाँ साथ बैठी, एसी चला दो। और मैंने मम्मी को देखा, मैंने कहा अब मम्मी का अलग ही करी, बताओ पहले दिन ही डिमांड। कह रहे ये बताओ चलता है कि नहीं चलता है? कह रही ऑन करो कुछ तो सरप्राइज निकलेगा। भाई मैं क्या बताऊं, यहां मेरी सास बैठी, यहां एसी, यहां मैंने एमसीबी ऑन करा, एमसीबी ने उस दिन ऐसी एमसी हरकत करी भाई, एसी में से धूल का भभका, ये मेरी सास का मुंह, फिर कह रहे मम्मी जी वेलकम टू दिल्ली। पूरा धूल धूल हो गया, उसमें इतना धूल निकल गई तो मुंह धो गए। कह रहे गौरव बेटा ये क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, खराब हो गया, कोई नहीं, हम सही करा लेंगे। कह नहीं बेटा 1 सेकंड। अब यार मेरे सामने 1 सेकंड बोल दिया यार, मेरी मदर इन लॉ है, मेरा टाइम देने का मतलब बनता है कि नहीं बनता? आप बताओ भाई साहब, मैं कहीं गलत हूं अभी तक? मेरा बनता है उनको 1 सेकंड देना। ओके टेक योर टाइम। और यार वो सेम डायरी निकाल लिया उन्होंने पर्स में से अपने, सेम डायरी में एकदम टीवी के नीचे लिख दिया एसी। और मैंने कहा चलो टीवी तो कंफर्म है, पर मैंने क्लियरली मना कर दिया कि आप ऐसे मेरे सामने सब कुछ नहीं लिख सकते। आप क्या लिखो मेरे सामने? एसी। आई डोंट लाइक दिस, ओके? और अगर आपको लिखना है तो ब्रैकेट में स्प्लिट लिखो, ओके? कितने का आता है बढ़िया 5 स्टार वाला एसी? कितने का आता है? कितने का आता है? 50-60 हजार का आता है। ले सकते हैं, लेने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा। और जिंदगी के दिन कितने? 2 दिन तो टीवी में चले गए ना, अभी जिंदगी के 2 ही दिन बचे हैं, तो हम क्या अपनी लाश को ठंडे में रखेंगे क्या? और माँ की ममता कुछ होती है कि नहीं होती है? आप लोग मुझे जज कर रहे हैं बैठ करके। मैंने बोला एक बार भी लेने को, मैंने इग्नोर कर दिया। असली दहेज मैम मैं बताऊं क्या होता है? वो होती है गाड़ी। और मुझे नहीं चाहिए यार गाड़ी, मेरे पास तो शादी के टाइम पे अपनी गाड़ी है या थी।
पर मेरे पास शादी के टाइम पे नैनो थी। और आप खुद सोचो नैनो में विदाई होती कैसी लगती। घोड़ी बड़ी है, गाड़ी छोटी पड़ रही है। नैनो पे एक फूल लगाया पूरी गाड़ी सज गई। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा ओवरडन शादी है। और हमारी पंजाबी फैमिली, हमारी फैमिली में लड़की का भाई भी विदाई के टाइम पे साथ में आता है। अच्छा लगे उसे भाई को ऊपर बांध के लेके जाना पड़े। और ऐसा नहीं है मैं ले नहीं सकता। बढ़िया एक बढ़िया कॉम्पैक्ट एसयूवी कितने की आती है? ऑल्टो क्यों? ये देख रहे हैं, इनकी सोच ही छोटी है। ऑल्टो आ जाए 12-15 की मान लो आती है। ले सकता हूं मैं, मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं ले लूं, पर वो लेने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा। और अब जिंदगी के दिन कितने हैं? 0। किसने बोला 0? हाथ ऊपर करो। अरे तुम सब हरामी हो, मैं बता रहा हूं सारे। जो बैठ के दिन गिन रहे हो ना यहाँ पे है? मैंने एक बार भी बोला मैंने एसी और टीवी लिया है? मैंने हर जोकेट में बोला, इग्नोर करा मैंने उसे। पर तुम्हें सालों को क्या सुनाई दिया? हाँ, आ गया माल, आ गया है। इस जोक से पता मैं ऑडियंस को जज करता हूं कि कौन कितना कह रहा है। आने दे माल भाई, कोई गलत नहीं है ना। जैसे मैम यहाँ पे 2 मैम थी तो चुप ही हो गई। नहीं, दिस गाय इज एब्सोल्युटली फकिंग रॉन्ग, दिस गाय इज टेकिंग लाफ ऑन रियली बैड थिंग्स। नो, तो ये चुप होंगी, अच्छे इंसान है। ये देखो, आने दे भाई, आने दे, आने दे। मैं तो बच्चे वाली सीट भी ले लूंगा रखवाने के लिए पीछे। कैसे हंस रहे थे यार तुम एकदम ऐसे इस जोक पे। कुछ नहीं लिया मैंने, जिंदगी के पूरे 4 दिन बचे हैं। देखो अभी तो ये जोक चलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। पहले मैं नया बनाया था, शादी मतलब शादी से पहले ही बन गया था मेरा ये बिट इतना। तो मैंने कर दिया एक दिन शो पे, ऐसे 200-250 लोग बैठे थे और दिखे नहीं लोग मेरे को, ऐसे सब लोग बैठे थे। तो भाई शो खत्म हुआ, शो के बाद ऑडियंस में मेरा ससुर निकल के आ गया। मैंने कहा ये फाड़ के मारेगा डायरी मेरे मुंह पर। मेरे ससुर की इमेज में आपको बता दो कैसी थी ना। वो यहाँ मुंबई दिल्ली के नहीं थे, वो थे गांव, उड़ीसा में गांव है माइनिंग का। वहां सिर्फ माइनिंग होती है ना। और वहां पे वो उनकी वो वाले थे माइंस, जो पूरे सब कुछ पूरी माइंस, मतलब वहां के रामाधीर थे एक तरीके से। ज्ञान से वैसे बोलकर रामाधीर, वो था यार मेरा ससुर। और मेरी फटली उसको देख के, क्योंकि एक बार उनकी एक स्टोरी फेमस है वहां पे कि एक बार मेरे ससुर को गोली लग गई थी। वो चलता है उधर हल्का हल्का, तो गोली मार दी थी किसी ने। तो उनके जो मेन गांव से जो मेन शहर सबसे पास है वो है टाटा जमशेदपुर। वो 1.5 घंटे का रास्ता है। तो उनको जाना था गाड़ी में लेकर के, गाड़ी में लेके जा रहे थे। तो बीच में उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी और लगी गोली में, पान खाया। ये उनकी बहादुरी के किस्से थे कि बाबूजी लगी गोली में पान खाए और चूना पूरा का पूरा लगवाया है। तो मैंने कहा जो आदमी खुद को ही लगी गोली में पान खा रहा है, उसकी बेटी के बारे में जो मैंने चुटकुला करा है यहाँ, ये मेरे क्या हालात करेगा मार मार के। बड़ी बस गौरव जी आपने तुम्हारी बात को मजाक बना दिया है। मैंने कह रहे ससुर जी वो तो निकल गया। आप इधर मॉल में क्या कर रहे हो, इधर आ गए हो आप? कह रहे बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक की स्टोर आया था जरा काम से। और भाई मैं शर्म से पारी, मैंने अच्छा। कह रहे नहीं बेटा आपने करा जो ये करा। मेरे ससुर कह रहे नहीं जो आपने करा बेटा अच्छा करा, आपने अच्छा मजाक बनाया है पूरा, अच्छा करा। पर आप जो करते हो करके आप कमा कितना लेते हो? और दिस वाज बिलो द बेल्ट गाइस, लाइक बिलो द बेल्ट, बिलो नीज ओनली। क्योंकि उस टाइम मेरे वीडियोस वगैरह कुछ भी बाहर नहीं थे। तो ऐसे ही बनता था 10,000 12,000 महीना। तो कह रहे, मैंने कहा यही कोई 10,000 12,000 बन जाता है ससुर जी। कह रहे 10,000 नहीं कम नहीं, अच्छा है ये भी अच्छा है, ऊपर का ये भी है तो ये भी अच्छा है। ऊपर ऊपर की ऊपर नीचे दाएं बाएं यही है। मेरी बीवी ने बताया नहीं कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। कह रहे नहीं अच्छा है, 10,000 रुपये बुरा नहीं है, अच्छा है। पर बेटा एक बात बताओ, मेरी बेटी की सैलरी कितनी है पर मंथ? और भाई उनकी बेटी की सैलरी मेरे से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनकी बेटी ही ऑफिस में मेरी बॉस थी। कसम से मैंने शादी भी इसलिए करी कि मैं बॉस को मना नहीं कर पाया। उसने मुझे मेल ही करा, डियर गौरव वी आर गेटिंग मैरिड रिगार्ड्स। और मैंने बाकी लोगों को भेजा, ये देखो FII।
तो मैंने बताया उन्हें, मैंने कहा यही कोई 1,00,000-1,25,000 के आसपास है महीने की। 1,00,000-1,25,000 ना। और बेटा आपका कितना है? मैं कहा ससुर जी 10,000। 10,000 तो बेटा 10,000 थोड़ा कम है ना। थोड़ा कम तो है। नहीं बेटा, और मैं ये नहीं कह रहा आप कमा नहीं सकते, आप कमा सकते हो, पर वो कमाने में क्या लगेगा? ससुर जी वक्त लगेगा। और बेटा जिंदगी के दिन कितने हैं? मैं कहा ससुर जी 4 दिन। कह रहे 4 दिन तो उन्हें बकचोदी करने में निकाल दिए ना। अगर आप ढंग के चुटकुले मार लो तो सब करना नहीं पड़ेगा, समझ गए? बड़े ऐसा मान लेने वाले हरामखोर। The story's name is फरीदाबाद टू गुड़गांव। So when you go from फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, एक पीछे का रास्ता पड़ता है, पहाड़ी वाला रास्ता बोलते हैं हम लोग उसे। एक रास्ता आप दिल्ली होके जा सकते हो, वहां भीड़ रहती है। एक पहाड़ी वाला रास्ता है जो खाली रहता है। तो एक बार ना मेरा मुंबई से दोस्त आया हुआ था, और वो प्रॉपर मुंबई का ही लड़का था, अजिंक्य नाम था उसका, प्रॉपर मुंबई का लड़का। देखिए आपने प्रॉपर साउथ मुंबई टाइप के लड़के देखे? देखिए साउथ मुंबई के लड़के नहीं होते प्रॉपर साउथ मुंबई साउथ दिल्ली टाइप के लड़के, वो नहीं होते जो एकदम यो ब्रो व्हाट्स अप मैन। देखिए थोड़े थोड़े लैंडी किस्म के लड़के होते हैं। देखिए वो लड़के जो ऑटो वाले से भी इंग्लिश में बात करते हैं। देखिए ऑटो वाले से इंग्लिश बोलते, हे ब्रदर विल यू गो टू बांद्रा विद मी? या ब्रो टेल मी, या ऑटो वाला भी कह रहा भैया मेरे साथ ही जाओगे ना। विद मी क्या होता है? बैठो आराम से बस। और ये ऐसा था नहीं, हर बात पे एक्साइटेड रहता था। ये जो मेरा दोस्त था ना अजिंक्य, ये हर बात पे एक्साइटेड है, लाइफ में हर चीज पे खुश है। जैसे आपसे मिला कंधे मुक्का मारेगा, हे मैन व्हाट्स अप, hey how's life treating you buddy? and I'm like भाई अभी तक तो लाइफ ठीक ट्रीट कर रही थी, अभी भी 3 मुक्के पड़े मेरे। ये ना पूरा ऐसा लड़का था, किसी काम से मेरे घर आया फरीदाबाद, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव पहाड़ी वाले रास्ते से। भाई चलते रास्ते में से पता नहीं क्या चुल मची, अचानक से मुझे बोलता, कह रहा ब्रो लेट्स गो टू सम पब टुडे मैन, आई वांट टू गेट ड्रंक टुनाइट ब्रो, लेट्स गो टू सम पब ब्रो, लेट्स गो टू सम बार। और मैंने कहा लेट्स गो टू बार, लेट्स गो टू बार। भाई मैंने तो गाड़ी की सीट के नीचे से बोतल निकाल दी। मैं कहा दिस इज पब, पब इन द कार ओनली। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसकी फट ही गई, क्योंकि ये है मुंबई से, और मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज वेरी स्ट्रिक्ट, इट्स नॉट अलाउड। यू गाइस नो मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज नॉट अलाउड। शी इज सेइंग ऑब्वियसली, आई मीन इट्स नॉट अलाउड इन दिल्ली एनसीआर आल्सो, बट ओवर देयर इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। मतलब हमारे यहाँ का फॉर्मल कल्चर नहीं है, इट्स एन इनफॉर्मल कल्चर। चलती गाड़ी में शराब पीना दिल्ली एनसीआर का इनफॉर्मल कल्चर है। इनफॉर्मल कल्चर मतलब कल को आपको 26 जनवरी की परेड में नहीं दिखाएंगे। 26 जनवरी की परेड पे हर स्टेट का कल्चर दिखाते हैं ना, दिखाते नहीं दिखाते? उसमें नहीं दिखाएंगे ये आई दिल्ली की झांकी, इसमें रॉयल स्टैग की बोतलें उछल रही है, ये आई दिल्ली की तरफ से राष्ट्रपति को 3 भुजिया की सलामी। अरे ये दिल्ली की झांकी में लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? फिर इनफॉर्मल कल्चर ऑफ दिल्ली एनसीआर। और यार मैं पहले चलती गाड़ी में नहीं पीता था यार, मुझे आदत लगी। वो मेरा दोस्त है गौरव गुप्ता, उसके चक्कर में, पता है गौरव गुप्ता बनिया कॉमेडियन ही है वो। हाँ भाई वो बिना शराब की गाड़ी नहीं चलाता यार। एक बार मैंने उसकी वाइफ को बोला, मेरे को तुम्हारा पति रोज पी के चला रहा है, कह रही कोई नहीं अच्छी चलाएगा। और कैसे आदत लगी, 3-4 साल पुरानी बात है। हम लोग हौस खास में घूम रहे थे, मैं बियर डाल रहा था ग्लास में और गुप्ता गाड़ी चला रहा था। भाई पुलिस वाले दिख गए, और जैसे आपको पुलिस दिखती है आप कहते हो छुपाओ भाई छुपाओ। मैं छुपा रहा हूँ, गुप्ता कह रहा डरानी है मैं देख लूंगा। मैं कहा भाई कैसे देख, कह रहा है मेरी चलती है मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले। तो इज ऑल्सो डेंटिस्ट, उसके पास अपने डेंटिस्ट का कार्ड बना हुआ है एसोसिएशन का। तो मुझे लगा शायद कुछ होगी, इन लोगों की जान पहचान वगैरह होती होगी, हमें क्या पता। भाई पुलिस वाले ने खिड़की खुल, भाई पुलिस वाला पूछ रहा भैया क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर ये। अब मुझे लगा गुप्ता कुछ चौड़ा होकर जवाब देगा, कुछ अग्रेशन दिखाएगा, कुछ डेंटिस्ट होगी डॉक्टर की जान पहचान दिखाएगा। भाई ये रो दिया, ये रो दिया, इतना बड़ा आदमी ऑफिस रो रहा हूं।
अपना डेंटिस्ट कार्ड वाले कह रहा भाई साहब 3 दिन से एम्स हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, हमारी हालत खराब जाती है, इतने पेशेंट है देश के अंदर, हमको भी कभी कभी रिलैक्स करना होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो डॉक्टर कपूर से पूछ लो। भाई मेरे दोनों हाथ में बियर, मुंह में आलू भुजिया, मैं कहा डॉक्टर कपूर, मैं कहा भाई स्कूल में कॉमर्स में हिंदी ली थी मैंने, डॉक्टर कपूर तो वहां से पुलिस वाले ने छोड़ दिया और मुझे भी बस थोड़ी आदत लगी कि ठीक है इट्स डूएबल। कट टू दिस डे, मुंबई वाले दोस्त में जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव अजिंक्य के साथ, चलते रास्ते में चुल मची, मैंने बोतल निकाली, इसकी फट गई, इसने मेरे से बोतल खींच के छुपा दी, कह रहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो, आर यू गोना ड्रिंक इन द मूविंग कार, मैं कहा या ब्रो, टुडे इन द कार ओनली मैं हूं, कह रहा ब्रो बट इज इट लाइक लीगल, इज इट लीगल, मैंने बोला लीगल, कह रहा नो लीगल और इलीगल, लीगल लीगल, कह रहा ब्रो व्हाट अबाउट पुलिस, व्हाट अबाउट पुलिस, मैं कहा तू 5 मिनट रुक तो सही, किसी गाड़ी पुलिस भी पीती दिखाई दी जाएगी क्या, एवरीबडी ड्रिंक्स टुगेदर, इट्स अ कम्युनिटी एंड देन वी अब्यूज सोबर पीपल ऑन द रोड। सच बता रहा हूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रात को बिना शराब पिए गाड़ी चला रहे हो तो आपकी ज्यादा फटी पड़ी होगी, आपको साइड से दूसरी गाड़ी ओवरटेक करेगी, आप हटोगे, हट जाओ, बैठ शराबी आगा, और जो पी के चला रहा सड़क के बीच में गाड़ी हो तो वहीं मूत्र होता है एकदम, मूत दूंगा भाई। मैंने एक बंदा देखा खुद की गाड़ी के अंदर मूत रहा था यार, आई अभी आया है तुम्हारा, अगली लाइन पे निकलेगा। मैंने उसे बोल दिया, मैंने भैया क्या कर रहे हो, मुत्ते घूम गया यार। कुछ फोटो है ना अपनी आंखों में रह जाती है, जब मैं जोक करता हूँ मेरे को बूमरैंग याद आता है, और मुझे पता चला अगर इंसान मूतते हुए यहां घूमे तो मुंह इस तरफ जाता है। तो उसने मेरे से बोला, मुंबई वाले ने, अजिंक्य ने बोला, कह रहा ब्रो ओके इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट देन लेट्स ट्राई दिस, कह रहा व्हाट अबाउट ग्लासेस एंड ऑल, आई वांट टू ईट समथिंग। मैं कहा तू ये डैशबोर्ड खोल तो सही, इसमें होटल से अच्छा मिनी बार बना हुआ है, मेरे गाड़ी के पेपर 3 साल पहले खो चुके हैं, पर उसमें ग्लासेस निकले, भुजिया का पैकेट निकला, ऊपर रबड़ लगा हुआ, 2 उबले अंडे भी निकले, मुझे खुद नहीं पता उबले अंडे कहां से, मेरा भाई जिम जाता उसने छोड़ दिया उसके अंदर वहां पे। भाई अब इसके साथ कितने लोगों ने चलती गाड़ी में पिया, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अरे वाह, आज लग रहा है नॉर्थ की ऑडियंस आई है थोड़ी, इतने हाथ कैसे उड़ते, मुंबई में तो 4 हाथ आते हैं और दिल्ली में 4 हाथ ही नीचे रहते हैं बस। पर जितने लोगों ने पिया आपको पता ना थोड़ा तेज चढ़ती है, पता नहीं पता, जब मुंह पे ठंडी हवा लगती है ना तो बंदा रॉकेट की तरह भंड होता है। अब भाई ये बात मुझे पता है, अजिंक्य को नहीं पता है, इसको कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। ये भाई 1.5 पैग में पूरा ही भंड, इसके सारे कुत्ते फेल, ये खिड़की खोल के बाहर चला गया, कह रहा ब्रो पटाखा गुड्डी ब्रो, कह रहा ब्रो दिस फरीदाबाद इज हेवन मैन, आई एम नेवर गोना गो बैक टू मुंबई ब्रो। और भाई मैं एक हाथ से गाड़ी चला, दूसरे हाथ से गांड से पकड़ के बैठा हूं, मैं कहा भूतनी के गिर मत जाइयो, एम्बुलेंस नहीं आती सड़क पे। भाई मैंने से अंदर खींचने के लिए ऐसे खींचा, भाई इसकी जीन्स हल्की नीचे हो गई यार, भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया यार, मैंने कहा मेरी किस्मत ये सब देखना क्यों लगा यार। भाई पूरी दारू झटकी से उतरी, एकदम ऐसे देखा भाई गंदा, एकदम ऐसे लगा बॉर्डर दिख गया भाई, बॉर्डर। और आपको पता नहीं चला जो मैंने देखा, भाई लड़कियों को ठीक हो, लड़कों का इतना गंदा होता है ना भाई, भाई वहां ना बालों के भंवर बन रखे, भंवर, वैसे इसके बाल स्ट्रेट थे, यही बोलाई क्यों आ गई, मेरा दिमाग से खराब हो गया, मैंने इसे अंदर खींच के बिठा दिया नीचे, पर ये खिड़की के बाहर मुंह निकाल के बैठा हुआ है और मुझे कह रहा ब्रो आर वी गोइंग टू मनाली टुडे, बिकॉज आई कैन सी अ माउंटेन। मैं कहा कूड़े का पहाड़ है वो, नहीं सच में भाई, वैल्यू गो फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, रास्ते में कूड़े का पहाड़ पड़ता है। और आपको बता रहा हूं, किसी को बताना मत हो रहा,
शाम को 5 बजे उसके पीछे सनसेट होता है। हाँ, ये ग्रीस प्राग जाने की कोई जरूरत नहीं। उधर आ जाओ फरीदाबाद में कूड़े के सामने, वहीं बियर खोलना, टक, मजा आ रहा है। बस खिड़की मत खोलना, खिड़की खोल दिया, आए क्या ये। तो लगाए इसने 2 पैक मैंने लगाए, बैठ गया, सेटल हो गया थोड़ा ये गाड़ी के अंदर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पंजाबी गाने लगा दिए मैंने, नेहा बसीन वाले। सुने नेहा बसीन गाने सुने आपने? सुने? चिट्टा कुक्कड़ की अक तेरी अख काश, सुने आपने? पता नहीं यार, मेरा 2 पैक लगाती लेडी संगीत निकल आता है। एक मेरे को लगता है ढोलक और चम्मच टक 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 टक। भाई पूरी गाड़ी में वाइब्स, पूरी प्रॉपर वाइब्स बनी है गाड़ी के अंदर। गाड़ी चल रही फरीदाबाद से गुड़गांव, सब कुछ अच्छा है भाई। साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में था ना भाई एक पता है इस लास्ट पे क्या कमेंट आएगा यूट्यूब पे? There is always this one psycho girl in the audience who is laughing on everything and anything. It's okay, enjoy the show. साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में से एक बंदा मुझे घूर रहा, और घूरे जा रहा है 10-12 सेकंड तक एकदम मेरे पैरेलल गाड़ी चला रहा है वो, और मुझे घूरे जा रहा है ऐसे। तो मुझे लगा शायद भैया अकेले पड़ गए पीने में। मुझे ऐसे लगे हम 2 लोग हैं, वो अकेले पड़ गया पीने में। सर मैंने अपना ग्लास उठा के बोल दिया, मैंने कहा भैया चीयर्स। भाई उसने मुझे ऐसे घूरा और अचानक से बोला, कर भाई गाड़ी लगाइए साइड में जरा। और भाई एकदम खड़ी हरियाणी में बोला गाड़ी लगाइए साइड में, मतलब गाड़ी लगा साइड में। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा भाई मेरी तो हल्की लुप हो गई। यू गाइस नो लुप, इवन इफ यू डू नॉट नो, यू अंडरस्टूड राइट? समथिंग रॉन्ग हैपेंड विद मी, यू नो। सडनली लोग ये क्या है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यार वो बंदा इतना लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी, खाली सड़क पे बोल रहा गाड़ी लगाई साइड में। इतना लंबा चौड़ा बंदा है, वो हल्का झुक के गाड़ी चला रहा भाई, और मेरे ऊपर इतना गैप पड़ा यार। और हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या चलता है ना, कोई अगर आपसे ऐसे हरियाणवी एक्सेंट में बात करे तो आपको भी थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट में रिप्लाई करना होता है, ताकि सामने वाले को लगे कि आपके अंदर भी ताकत है। और भाई मुझे हरियाणवी आती नहीं, तो जैसे उसने मेरे से बोला ना गाड़ी लगाइए साइड में, भाई मैंने अपने अंदर की सारी हरियाणवी इकट्ठी करी और एकदम चौड़े होके बोला, क्या हुआ? और यार जैसे मैंने बोला ना क्या हुआ, यार वो बंदा मुझे देखते हंस दिया यार। क्या हुआ? सारे गाड़ी लगा साइड में, ना तेरी गेंद में पिस्टल लगा दूंगा। भाई उसने बंदूक निकाल दी और मेरी दारू ऐसे उतरी है। मैं कहा भैया पिस्टल, और वो भी गेंद में। मैं कहा भैया मेरी पिस्टल वही फट ली थी, आप मेरी गेंद पे क्यों लगा रहे हो? आप सोच रहे हो भाई ये मेरे को लूटने नहीं आया, अगर मेरे को लूटने आता मेरी छाती बंदूक लगाता ना, छाती बंदूक लगाता मेरी कन्वर्टी पे बंदूक लगाता। ये किसकी फैंटेसी है, गेंद पे पिस्टल? ये शौक किसके हैं? इन जनरल इफ यू ऑल थिंक ऑफ गेंद पे पिस्टल एज अ टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। द होल टास्क इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, क्योंकि मेरे पास जीप है, इसके पास स्विफ्ट है। इसको पहले गाड़ी ओवरटेक करनी है, फिर ये गाड़ी रोकेगा, फिर निकलेगा, फिर घूम के मेरी तरफ आएगा, फिर मुझे बाहर निकालेगा, फिर मेरे पीछे जाएगा, और फिर लगाएगा पिस्टल। लग गई तेरी गेंद पे पिस्टल, और मुझे क्या पता पीछे से कौन सी पिस्टल लगा रहा है यार। और ये इतना लंबा बंदा, जैसे ही लगे बोलेगा लग गई पिस्टल, भैया नहीं, भैया वो टेल मोड है, तो गलत जगह लगी है पिस्टल। सोच रहे हो आप? नहीं, अभी भी आपको समझ नहीं आया कितनी टफ सिचुएशन है। जैसे कि कैसे बताओ भाई, आपका नाम क्या हुआ? ईशांत भाई, नथिंग अगेंस्ट यू, जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लो ईशांत भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में कोई आपके लगा दे। ईशांत, योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी टू जस्ट क्लेंच इट, मेक अनदर बैरियर, किवाड़ बंद करो। भले ही वो बंदा गोली ना ही मारे, बस ईशान भाई एक बार लगा करके ऐसे कर दे, ऐसे
ये तो और गंदा है यार, ये तो गोली मारने से गंदा है यार। इससे तो भैया ट्रिगर दबा दो भैया, भैया मुझे ठंडा ठंडा हटाओ, ठंडा लग रहा है, हटाओ से। आपकी एक सेकंड में अपने आप चोटी खुल जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बंदूक लगाएगा, खुल जाएगा। इस सिचुएशन में सोच रहा हूं, इस सिचुएशन में किसी की भी फट जाएगी, किसी की भी फटेगी सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में ये अजिंक्य, ये मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है। वी आर अंडर अटैक। देयर इज एन एम्बुश गोइंग ऑन एंड दिस गाय, क्या ब्रो, आस्क हिम, आस्क हिम, आस्क हिम, आस्क हिम व्हाई इज ही नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। लगा भाई, इज दैट आवर कंसर्न राइट नाउ दैट ही इज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट? लगा भाई, आपको गन नहीं दिख रही वहां? ओके देन आस्क हिम व्हाई इज शोइंग अस गन, आस्क हिम। लगा आई डोंट थिंक ही इज इन मूड फॉर कन्वर्सेशन, दिस इज नॉट ट्विटर, दिस इज अ रियल प्लेस एंड आई थिंक एज फार एज आई अंडरस्टैंड दिस इज अ रियल गन। नो बट स्टिल वी नीड टू नो व्हाई इज शोइंग अस गन। मैं कहले तू पूछ ले आजा, मगर तू इसका इंटरव्यू ले ले आजा, पूछ गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू पिस्टल यार। मैं भाग गया भाई, मैं टोल टाल तोड़ के, एक तो भाई मैं टोल पे पहुंचा, मेरे फास्ट टैग में बैलेंस ही नहीं यार भाई। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया दरवाजा खोलो, मैंने कहा भैया बंदा बंदूक लेके पीछे खड़ा है, कह रहा है रोज का चलो पैसा दो यार। मैं भागा भाई, टोल टाल तोड़ के भागा, इतनी देर में इसके और चढ़ गई है, मुंबई वाले के अजिंक्य के और चढ़ गई, फिर बाहर चढ़ गया। मैं कहा साढ़े अंदर आजा, हेडशॉट आएगा सर पे। भाई मैंने से अंदर खींचा, ये अलग जोन में है। कह रहा ब्रो दिस इज अमेजिंग ब्रो, दिस इज लाइक रियल ऑथेंटिक दिल्ली एनसीआर, वी आर रनिंग अवे, समबडी इज चेजिंग अस, देयर आर गन्स इन्वॉल्व्ड। इसको लग रहा है ये सिचुएशन मैंने इसके लिए क्रिएट करी है ताकि भाई अपने एनसीआर एंजॉय करके जाए। भाई मैंने से इग्नोर करा, मैं गाड़ी भगाता रहा। और सर आपसे झूठ क्या बोलना, गुड़गांव से ना थोड़ा पहले इस बंदे ने गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी, ये स्विफ्ट वाले ने ना गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी भाई। और भाई मैं तो ठंडा पड़ गया एकदम, मैं कांपना शुरू हो गया यार, क्योंकि किसी बंदे ने बंदूक दिखा रखी, उसने गाड़ी रोक दी यार। और उससे मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही थॉट आए यार। मैंने कहा या तो आज गए, मैं कहा या फिर वही होगा जो उसने बोला है। तो देखो अब आप तो अपने ही बंदे हो, आपसे सच झूठ क्या बोलना, सच बोलता हूं भाई। मैंने तो अपने आप को साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, जो भी है मौत से तो बेहतर ही है, क्या पता इतना बुरा ना भी लगे। मे बी आई विल डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट माई सेल फोन। भाई मैं तो पूरे वो वाले जोन में चला गया यार, और मेरी इतनी फटरी, मैं क्या बताऊं आपको, कहां पर हूं मैं। तभी मुझे अपनी गाड़ी में साइड से दूसरी आवाज सुनाई थी, यार तुझे महिला माझ्या मित्राला बंदूक दाखवतो। मैंने कहा ये कोई लिंग्विस्टिक्स स्किल दिखाने की जगह है, गुड़गांव में मराठी किसको समझ आ रही है। भाई मैंने गुस्से में इसकी तरफ देखा तो इसके हाथ में एक बंदूक, इसने ऐसे करके उस गाड़ी की तरफ हवा में गोली मार दी। वो बंदा गाड़ी लेके भाग गया और मेरी पूरी ही फट गई। मुझे लगा मैं कोई हरियाणवी मराठी गैंग वॉर में तो नहीं फंस गया। उसके बाद मैं इससे पूछ रहा हूं, मैंने कहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी, इज इट लाइक लीगल और इलीगल, लीगल इलीगल लीगल। भाई इस सिचुएशन का 10 मिनट तो मैं सुननी हो गया, सुन एकदम ऐसे कान में जोन आउट होकर गाड़ी चला रहा हूं, ये क्या हो गया अचानक से। और दिस गाय वाज सो चिल लाइक इट डज इट एवरी डे। दिस गाय इसने अपनी गन ऐसे नीचे रखी, वापस पैक लगाना शुरू। और मैं 10 मिनट तो सोच रहा हूँ ये क्या हुआ क्या। भाई मैं उसके पैर में पड़ गया, पता है। मैंने कहा भाई थैंक यू, तूने जिंदा बचा लिया भाई, वरना मरी गए थे आज। ऐसा लगा कसम से ऐसा लगा, मैंने थैंक यू भाई तूने जिंदा बचा लिया। बट माय इमीडिएट सेकंड क्वेश्चन वाज किसके पास कहां से गन आ गई। नहीं, ही इज नॉट अ ग्रेट फ्रेंड बट आई हैव नोन दिस गाय फॉर 3 years एंड सडनली दिस गाय हैज अ गन इन माय कार। और उसने तो दिखाई दी, इसने तो चलाई है भाई। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहला थॉट पता क्या है, हिंदी पिक्चरों वाला, कि कहीं मैं
वो तो नहीं बनूंगा जो बंदा गलती से क्राइम सीन देख लेता है और अब अगला नंबर उसी का होता है। कुछ नहीं भाई, मैं 10 मिनट तक गाड़ी चला रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई, ऑकवर्ड सा सीन है पूरी गाड़ी के अंदर, ये पी रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैंने से पूछा बड़ा डर के, मैंने कहा ब्रो मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इफ यू डू नॉट माइंड, इफ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल, मे आई प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ब्रो आपके पास यह शस्त्र कहां से आए? मैंने कहा ब्रो ये कहां से लाया? मैंने पहली बार पता है इसे ऐसे देखा, इसने पैग नीचे करा, मेरी आंखों में घूरा, कहता है वेपन लीगल है, मैं एक एजेंसी में काम करता हूँ, जरूरत पड़ी मुझे निकालना पड़ा, और ये बात किसी को बतानी नहीं है। मैं कहा अब तो गन हमारी गाड़ी में 2-2 पैग और लगाएंगे, चल गुड़गांव। भाई मैंने नहीं पूछा उसके बाद, मेरी हिम्मत नहीं पूछने की कि किस एजेंसी में काम करता है, सरकारी है नहीं है, क्या करता है, मैंने कुछ भी नहीं पूछा, इतनी हिम्मत ही थी मेरे अंदर। और आधे घंटे से थोड़ा ऑकवर्ड था बहुत, फिर हम चल रहे गुड़गांव में, नॉर्मल पुरानी बातों पे आ गए, 2-2 पैग 3 पैग और लगा लिए। फिर भाई मेरे अंदर एक और चुल मची, थोड़ी चढ़ गई तो मैं वापस कंफर्टेबल हो गया। पता नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर मैं हो गया। मेरे को सामने गन दिख रही थी, मैंने इससे बोला, मैंने कहा ब्रो यार एक बार गन दिखा दिया। मैंने कभी गन नहीं पकड़ी थी, मेरे अंदर चुल मची, मैंने पकड़ के देख दो लगती कैसी गन, पकड़ के देखो सही। तो मैंने इसे बोला बड़ा शर्मा मेरा एक बार दिखा दे, बस पकड़ के देखना चाहता हूँ लगती कैसी गन। भाई बहुत कन्विंस करने के बाद उसने उसकी गोली निकाल के मुझे गन दिखाई। पता मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गन पकड़ी गुड़गांव में, और फिर ना मैंने वो गन खिड़की के बाहर निकाल दी, और पीछे से ना एक वैगन आ रही थी, एक बेचारा आदमी ऑफिस से घर जा रहा था। मैं कहा साले भाग जाना, तेरी केड़ में पिस्टल लगा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, यह है आकाशवाणी मेरी तरफ से ही हो रही है। मैं गौरव कपूर, इस वीडियो का रचयिता। अगर आपको यह जोक पसंद आया तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और उसके अलावा अब मैं टूर प्रमोशन करूंगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। इंडिया टूर मार्च टू मई 2023, काफ़ी सारी सिटीज़ है और सिटीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर मई 2023, आई विल बी डूइंग दिस टूर विद गौरव गुप्ता। एंड यूके एंड आयरलैंड टूर इज इन जुलाई 2023, उसके टिकट बहुत जल्दी लाइव हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये वीडियो दिसंबर 2060 में देख रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टा पे जाके चेक कीजिए, शायद कोई शो पड़ा हो, अगर मैं हूँ। नमस्कार। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं गया था अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहाँ जाके एक सेकंड सुनो तो आगे, वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग को मानते हैं सर कसम से। वो ऐसे सड़क पे बनी रंगोली नहीं है वहाँ पे, तो गाड़ी रुक जाती है क्रॉसिंग के पहले और पैदल यात्री पार करता है, और उसकी फट भी नहीं रही कि इसको रोक के चलूं, ऐसे नहीं, कोई हाथ नहीं दे रहा है, उसको पता ही नहीं जाएगा आगे। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है यार, ये तो विदेश में और अपने देश में तो ऐसे नहीं देखा मैंने कहा। तो मैंने कहा मैं ये मॉडल रेप्लिकेट करूंगा फरीदाबाद में। एक दिन मैं घर से वापस आने के बाद घर से गाड़ी लेके निकला, और एक अंकल अपने पैर लेके निकले। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो अंकल वहाँ से मेरे को आते दिखाई दे गया सड़क पार करते। तो मैंने गाड़ी भाई साहब ज़ीब्रा क्रॉसिंग के पहले एकदम रोक दी, और अंकल डिवाइडर पे खड़े हो गए। तो वो खड़े होकर मुझे देख रहे, तो मैं अंकल को देख रहा हूँ। फिर अंकल ने कॉन्वर्सेशन शुरू करा, जाना साले, भाग रह गए गाड़ी बैठ के। मैंने कहा यार साला पैदल यात्री को इज्जत की आदत ही नहीं है, बट उड़ा दो साला सीनियर, रात होगी लाइट चलो, लाइट सारी लाइट चला चलो। आंखों में इतना तेज प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं यहां से विष्णु भगवान ना प्रकट हो जाए। तो मैं इसे मना करता हूं, डिपर मार के बंद कर। इसको लग रहा है मैं हाय बोल रहा हूं, व्हाट्सअप। तो ये सुन, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू। मैं बंद कर साले। कह रहा मेरी गाड़ी में फीचर है, देखे देखे देख, ये देख सबकी गाड़ी में होता है, देख। किसी को नहीं पता भाई क्या करना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे
एक मेरे दोस्त ने, आप यकीन नहीं करोगे यार, उसने पता वो गाड़ी में पीछे भी सीट बेल्ट होती है, उसने वो कैंची से काट, मैं मजाक नहीं भाई, पागल हो गए लोग सच में, किसी को नहीं आता। मेरा एक दोस्त, ये तो असली स्टोरी है यार, उसने 2-2.5 साल से गाड़ी लेके चला रहा है वो सड़कों पे, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मारता है, राइट का देके लेफ्ट मार रहा है। तो एक दिन बैठा गाड़ी में उसके साथ, मैंने नोटिस कर लिया, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू इंडिकेटर के साथ? तो कहता भाई इंडिकेटर देना जरूरी है ना, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वी शुड ऑलवेज गिव इंडिकेटर। मैं कहा ये बात तो सही है, इंडिकेटर देना जरूरी तो है, पर ये तेरा लॉजिक क्या है राइट देके लेफ्ट? कह रहा है वो मैं पीछे वाले को इंडिकेट कर रहा हूं, उसे किस साइड जाना है। ये आदमी सड़कों पे चल रहा है, 2032 तक का लाइसेंस है उसके पास, लाइसेंस टू किल, मार देगा। मेरा दोस्त ड्रंक ड्राइविंग कह रहा है मेरे को तो भाई दारू पिए बिना मेरे से चलती नहीं, कह रहा है दारू पी लो तो मेरे को टनल दिखाई देता है ये सीधी, अब मैं सीधी चला लूंगा। मैं सच में, मेरे तो ड्रंक ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया तो उसको सारे नुस्खे पता है, उसने सब गूगल सर्च करवाया, हाउ नॉट टू गेट कॉट आफ्टर ड्रंक ड्राइविंग। तो मेरे को समझा रहा, कह रहा, तो एक बार बता रहा था कि क्या ड्रंक ड्राइविंग करके ना पकड़ने के लिए ना ऐसे सांस लो और वहीं छोड़ दो, मतलब अंदर से सांस मत छोड़ो, वो ब्रेथ एनालाइजर में करके छोड़ दो। तो एक बार पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसने मुंह आगे कर दिया, सर ले लो वो जो आपको करना है टेस्ट। कह रहा सर टेस्ट तो मैं कर लूंगा बाद में, पर वो जो आपके बियर का कैन पड़ा है ना खुला हुआ, आप ये तो फेंक देते ना पहले, ये तो सेकंड स्टेज है टेस्ट की। बाइक पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग में तीनों को सब कुछ देखना है, इनको सब देखना है। जब पीछे भगवान ने तेरी किस्मत में आगे वाले की गुद्दी रखी है तो तू ये देखना, इनको सब देखना, इधर क्या चल रहा है, पीछे से मैं भी ये देख लूं। कई बार तो ऐसे लगता है सामने से वो लगता है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन यहीं हो जाएंगे। उनको सब देखना, हाँ मेरी मौत आई देख, मौत आई देख, देख आया ट्रक आया, घुसेंगे सब घुसेंगे। कुछ भी जा रहा है बाइकों पे सामान, भाई सब क्या क्या सामान जाता है बाइकों पे इस देश में यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बाइकों पे बोरे जा रहे हैं, सिलेंडर जा रहे हैं, बाइकों पे। एक बार मैंने देखा बाइक पे सोफा जा रहा था यार, कैसे में सोफा जा रहा है, सोफे पे 3 लोग बैठे हैं, और वो तीनों 3 पत्ती खेल रहे हैं। आजा, ये ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा हो गया। आप कभी देखना जो बाइक पे ट्रिपलिंग चल रही होती है ना, तीसरे वाले का डोंगा होता है ना इतना, इतनी सी गांड बाहर रहती है, जो तीसरे वाले की इतनी गांड बाहर, ये सामने वाले की टी शर्ट के भरोसे बैठा है कि ये टी शर्ट ना फट जाए, नहीं तो मेरी फट जाएगी। पीछे वाले की गांड बाहर, आगे वाले के गोटे टंकी पे। एक्सीडेंट हुआ तो बीच वाला कूद नहीं पाएगा, तीनों मरने के हालात में चल रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट होकर गाड़ी घुसा दी मैंने। घर पे कौन इंतजार कर रहा है यार मेरी फटली। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो मैंने 6-7 स्टोरी बताई ना रोड को लेकर के, ये इतनी सारी फनी क्यों है? पता क्यों फनी है? कि कोई मरा नहीं है। अगर इनमें से एक भी टपक जाता तो तुम्हारी फट लेती। फोन पे बात करते करते गाड़ियां चल रही हैं, करते हो आप लोग, चलाते हो यार? सॉरी, क्योंकि मेरी गाड़ी वो लक्ष्मण के पराठे में घुसने वाली थी सीधा, उसके तवे पे ही पार्किंग होती मेरी, ये ले। पर मेरी सच में फट ली यार। मैंने कहा फक ये क्या कर दिया यार, मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी यार गलती हो गई। कह रही ये क्या तू पागल हो गया, किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, तुझे पता नहीं कितना गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। मेरा इतनी गंदा एक्सीडेंट हो चुका है एक बार इस तरीके से गाड़ी चलाने में, फोन देखते देखते। तो मैंने कहा सॉरी यार, पर क्या हुआ था ऐसे, इतना नाराज मत हो। कह रही मैं एक बार यार नोएडा से टोल से नोएडा जा रही थी, तो वही फोन पे लगी पड़ी थी और घुसा दी गाड़ी डिवाइडर पे मैंने, और पूरी गाड़ी पलट के दूसरी साइड एकदम उधर गिर गई। मैंने कहा फक यार। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रही फिर ना मैं मर गई।
guys, I hope you liked the video, and if you liked it, do share it with your family, friends, colleagues. बाकी लोगों से भी share कर लो. Also, Diageo and Network 18 present this initiative known as Road to Safety, which is all about creating awareness about driving safely on the roads and to be a responsible citizen. जब भी आप रोड पे निकलो तो बेसिकली रोड रेज मत करो, हेलमेट वगैरह पहन लो, और जो मैंने जोक में बोला उस पर ध्यान दे लो. और अगर आपको समझ आ गया है तो ज़्यादा सोचो मत. नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करिए एंड प्लेज फॉर रोड टू सेफ्टी. एंड एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि ज़रूरी है.